तो हेलो, तो आज स्टार्ट करने वाले स्टैटिक रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस, डिजिटल और एप्लीकेशंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ये हमारी, ठीक है। तो कभी आता है ऑब्जेक्टिव में आएगा या फिर 4 या 5 मार्क्स में आएगा, तो आपकी मर्जी, आप पूरा लिखो, फुल लिखो। ये देखिए मेरे पास PDF है, अब इसमें से जो छान कर लिखना लिख सकते हैं, या पूरा में से पूरा लिखने के पास 2.5 किलो का टाइम है तो आप लिख सकते हैं इजीली। अगर टाइम नहीं है तो छाट कर लिखना होगा। मैं बता देती हूँ कौन कौन सा लिखना है। तो आप ये देख सकते हैं, तो स्टैटिक रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस, जब फॉरवर्ड वेज में वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं इजीली। When the forward wave voltage applied to the diode is connected to DC circuit and DC का current और DC can flow through the diode। जब forward wave diode में forward wave voltage अप्लाई किया जाता है डायोड में और वो कनेक्ट किया जाता है DC सर्किट से, तब जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्ट करंट फ्लो होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट करंट जो होता है वो एक फ्लो ऑफ द चार्जेस होता है, फिर चार्ज कैरियर्स का होता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का होता है इन थ्रू अ कंडक्टर, जो कि ईजिली और स्पीडली फ्लो होता है सिंगल डायरेक्शन में। तब कोई वीवियर है, आपको ये लिखना ही होगा, यहाँ से यहाँ तक तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना होगा पूरा, ठीक है, मैंने बता दिया। तो द रेजिस्टेंस ऑफर, तो तब जब रेजिस्टेंस ऑफर की जाती है पी जंक्शन डायोड में, तो जब कनेक्टेड होता है डीसी सर्किट में और डीसी करंट, इनकी डायरेक्ट करंट फ्लो होता है डायोड थ्रू में, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है डायोड के द्वारा वो होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस। आप देख रहे हैं इसीलिए यहाँ पर स्टैटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कहाँ चला गया, तो देख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफर बाय द पी जंक्शन, जैसे पी जंक्शन डायोड से ऑफर किया जाता है, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो देखते हैं आगे स्टैटिक रेजिस्टेंस, आप इसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मेरी यहाँ तक हो गया आपका कि ये स्टैटिक रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डायरेक्ट करंट फ्लो ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, दैट लेआउट to define at the ratio of DC voltage applied to diode to the DC current directly flow through the circuit। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना ज़रूरी है। देख सकते हैं, तो यहाँ से कौन सा में यहाँ से लेकर के आपको लिखना है, यहाँ तक पूरा लिख लेना है आपको, यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक आप लिख देंगे, आपको कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। तो इसमें जाते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, इसका भी फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस का हम देखेंगे, ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंस का स्टार्ट करते हैं। देखिए डायनेमिक रेजिस्टेंस सिंपल सी, जैसे आपने AC सर्किट आपने स्टार्टिंग में किया था, देखिए आपने स्टार्टिंग में किया था, जैसा आपका यहाँ DC सर्किट से कनेक्ट हुआ था और इसी तरीके से आपका यहाँ पर AC सर्किट से कनेक्ट है, ठीक है। तब तो बस क्या करना है कि जो रेजिस्टेंस ऑफर किए जाते हैं पी जंक्शन डायोड में और जब AC सर्किट से वो कनेक्टेड होता है तो से डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो when a forward wave voltage applied to a diode is connected to AC circuit alternating through the, तो हम फिर आपको पहले बताना है कि आपका जो कनेक्ट किया जाता है AC सर्किट कनेक्ट होता है, फिर आपको AC सर्किट के बारे में बताना है, AC करंट के बारे में, आपको AC करंट के बारे में बताना है। देखिए नीचे दिया हुआ है, AC सर्किट चार्ज कैरियर्स होते हैं, है ना, ये बताना है। AC सर्किट जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, ये कोई सिंगल डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते, आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में काम करने के, जैसे कि मेरा AC सर्किट है, ये मेरा AC जो फॉरवर्ड में भी काम करता है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ,
कि आपको यहाँ से, देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखना आपका ज़रूरी है, यहाँ तक आपको लिखना होगा VVI बिल्कुल, तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। और उसमें एक चीज़ और भी को ऐड करना है, आपको यहाँ पर ऐड करना है, ये देखिए ये वाला आपको ऐड करना है। शो नहीं कर रहा है ऐसे से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप इतना तो आप मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला VVI है लिखना है, तो लिखना है आपको VVI आपको लिखना है, ऊपर वाला जितना भी लिखोगे आपको लिखना तो है ही, और साथ में आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है DC रेजिस्टेंस के लिए, और AC रेजिस्टेंस के लिए आपको ये पूरा यहाँ तक पूरा छापना है आपको रेजिस्टेंस के लिए। तो जब हम जान लेते हैं तो IV कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो नॉन लीनियर होता है। वो कैसे नॉन लीनियर होता है मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। तो इसके पास डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, देख रहे हैं आप, डायोड अंडर फॉरवर्ड बेस होता है, तो उसको फॉरवर्ड स्टडी RF है आपका, ये RF अगर आपको नोट्स अच्छी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल ID सेंड कर सकती हूँ, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी इसका नोट्स। एंड द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द डायोड, जब डायोड का रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है रिवर्स बेस में, तो वो क्या होता है, रिवर्स रेजिस्टेंस होता है। तो ये टाइपिकल PN जंक्शन डायोड के लिए आपको यूज़ होगा, ठीक है। तो जब भी रिवर्स बेस में होता है तो उसका ऑर्डर जो होता है बहुत ही मेगा ओम होता है, लाइक दिस 1 माइक्रो मेगा ओम आपका दिया हुआ है, और ये 100 ओम जब भी इसका फॉरवर्ड बेस में किया होता है। सिंपल से आपको ये भी ये लिख लेना है, ये आपका वैल्यू का लिख लेना है आपको, ठीक है। ये IS बाई DI में हम उसको रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं। मेरे देखिए, मैं रोज़ पलट दे रही हूँ, V बाई I होता है, हमको पता है, पलट दिया I का वैल्यू में IS इतना ले, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, डिफ्रेंशिएट करने पर ये वाला वैल्यू आपका आ जाएगा। तो हमको पता है कि IS इतना बराबर I होता है, तो इधर उधर करने पर आपको ये वैल्यू आएगा, तो इसके प्लेस पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो आपको इजली परफेक्ट नोट है। तो अब देखिए नीचे इसका थोड़ा सा IV कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। IV कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका ये ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। बस इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप चाहते हैं तो इजीली डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये DC रेजिस्टेंस जो है वो नी सोचता है, जैसे कि नी में, जैसे कि ये मेरा वोल्टेज हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ तो इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। तो मैं आपको नी वोल्टेज क्या होता है, सिंपल सी बात, मुझे सबको ड्रॉ कर लेना है, ऐसे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर जो स्टार्ट होगा यही है आपका, सॉरी, ये आपका है नी वोल्टेज, जहाँ पर ये करंट अचानक से स्टार्ट होता है हाई लेवल तक, और जब भी तो नी लेवल से बताया जा रहा है कि द DC सर्किट लेवल नी बिलो द ग्रेटर दैन, ठीक है। नी लेवल से क्या होता है, लेवल्स एट द नी एंड बिलो विल बी ग्रेटर दैन द रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो नी वैल्यू और उसके नीचे वाला का वैल्यू जो रेजिस्टेंस होता है हाई होता है, और उसके बाद आपका रेजिस्टेंस कम होने पर, देखिए मैं यहाँ पर से ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर सर्किट में ड्रॉ किया है, ये आपका नी वैल्यू है, ये वाला आपका नी वैल्यू है, इसके नीचे वाला वैल्यू रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, लेकिन यार रेजिस्टेंस जब ग्राफ करेंगे तो रेजिस्टेंस मेरा बहुत ही कम हो जाता है, तो आप किसी पॉइंट पर इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही रिलेटिवली कॉन्सेप्ट है, आप इसमें पढ़ लीजिए, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। इसका ग्राफ इसी देख सकते हैं, दिया हुआ है आपका, देखिए आपका ये जो ग्राफ है, आप इसको पूरा ड्रॉ करके आना है आपको एग्जाम में, क्योंकि आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको ड्रॉ करना ही होगा। फिर AC डायनेमिक्स रेजिस्टेंस के बारे में हम देखेंगे, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑब्वियस वॉल्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ शेप था, जैसे कि आप ये वाला ग्राफ देखें, शेप था इंडिपेंडेंट था, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर, लेकिन जब कोई DC इनपुट मेरा AC जो होता है साइनसोइडल होता है, जैसे आप देख रहे हैं साइनसोइडल होता है, तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, इसलिए उसका ग्राफ भी
बिल्कुल स्टैटिक का रेजिस्टेंस से अलग होगा। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें किसी इंटरस्टेनियस किसी भी पॉइंट पर देख सकते हैं इंटरस्टेनियस पे लिखना होगा। तो वेरिंग इनपुट विल मूव इंस्टेंटली इन ऑपरेटिंग पॉइंट एंड डाउन अप रीजन। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट में डाउन अप एंड अप डाउन भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं देखिए, आप इस पॉइंट में देख सकते हैं यदि ये इस पॉइंट में आप देखें, यहाँ पर मेरा वोल्टेज यहाँ गया, यानी कि इस लाइन से ऊपर गया और इस लाइन से मेरा नीचे आया। तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस लाइन में आप देख लीजिए यहाँ पर, जब इसका मैंने किया, इस तरह मैंने करेंट यूज किया, सॉरी मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा हाई करके दिखा रही हूँ। ठीक है, इसे करेंगे यहाँ पर इंक्रीज करेगा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरह से करेंगे भी इसी एरिया से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा यहाँ पर। फिर अप किया, फिर डाउन हो गया, फिर डाउन होकर फिर अप हुआ। ठीक है, तब इसी पर देख सकते हैं कॉन्सिक्वेंट पॉइंट पहले अप जाता है, अप जाता है, फिर तब इधर भी अप गया, ऊपर गया, फिर आगे फिर नीचे आया, फिर नीचे देखिए यहाँ पर से आ रहा है, यहाँ पर से नीचे देखिए आ रहा है, ये वाला लाइन नीचे आ रहा है, फिर और नीचे जाएगा ये भी नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया है ये पॉइंट, ये वाला। तो फिर देखिए जैसे ही ऊपर नीचे का फिर पूरा फिर ड्रॉ कर देना है, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। सबको पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए हम निकालते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपको लिखना। अब बस एक ये फिगर बना दीजिएगा, ये वाला फिगर बना दीजिएगा, बस कम से कम किसी पर्टिकुलर स्टेट में आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहीं से ख़त्म होता है, ये अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी। इसमें ग्राफ अच्छे बना लीजिएगा, कुछ नहीं लिखेंगे लेकिन ग्राफ ऊपर लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर आप इस पॉइंट्स पर लिख लीजिएगा, ये भी बना, ये सॉरी ये इसका हाफ ही है, तो यह थोड़ा सा छूट गया ऊपर में। तो अब ये पूरा लिख लीजिएगा इस तरह से, ये भी पूरा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।